Hello my dear friends, how are you? I hope all is well with you. दोस्तों, this video is extremely important for all of you. In this video, I'll tell you how to face interview. जॉब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 11 क्वेश्चंस आंसर। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। यू नो वेरी वेल, फॉर गेटिंग जॉब वी हैव टू फेस इंटरव्यू। कोई भी जॉब पाने के लिए हमें इंटरव्यू का सामना करना होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर हमें कैसे देना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट नॉलेज देने जा रहा हूं, वो कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो जॉब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और उनका आंसर हमें कैसे देना होता है। जस्ट वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। इस वीडियो को पूरा देखें, बिकॉज कहा जाता है A little knowledge is a dangerous thing। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। Let's move ahead। दोस्तों, कोई भी जॉब इंटरव्यू होता है उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये होता है, टेल अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में बताओ। ओके, डिफाइन योर सेल्फ, अपने बारे में डिफाइन करो। टेल अबाउट योर सेल्फ। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, माई नेम इज एंड आई बिलोंग टू। जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं, माई नेम इज शिव शर्मा एंड आई बिलोंग टू अजमेर राजस्थान। इन माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आई एम परसुइंग फ्रॉम। जैसा कि परसुइंग का मतलब होता है अध्ययनरत। जैसा कि अगर आप BA सेकेंड ईयर में हैं या फिर MA फाइनल ईयर में हैं तो आप बता सकते हैं आई एम परसुइंग BA सेकेंड ईयर और MA फाइनल ईयर फ्रॉम जो भी यूनिवर्सिटी हैं, फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी आप बता सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन, या फिर आई हैव कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लिटरेचर BEd फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी। ये भी आप बता सकते हैं। और आपको अपना एक्सपीरियंस बताना होता है, जिस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है वो आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव 10 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का 10 साल का अनुभव है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, इसका आंसर मैंने पूरा आपको समझाया। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है जॉब इंटरव्यू में वो होता है, टेल अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ, अपने परिवार के बारे में बताइए। इसका आंसर आप दे सकते हैं दोस्तों, इन माई फैमिली बैकग्राउंड माई फादर इज जैसा कि आपके फादर का जो भी प्रोफेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग अबाउट माई फादर इज अ टीचर एंड माई मदर इज अ हाउस वाइफ। ओके, ये आप आंसर दे सकते हैं। वी आर सिबलिंग्स। दोस्तों, सिबलिंग्स का मतलब होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अपनी बात करूं, वी आर 3 सिबलिंग्स इंक्लूडिंग मी। हम 3 भाई बहन हैं जिसमें मैं खुद शामिल हूं। या फिर आप अदर वे में बोल सकते हैं, आई हैव 2 सिबलिंग्स। मेरे 2 भाई बहन हैं। तो सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है, भाई और बहन। और ये भी हम बता सकते हैं, देयर आर 11 मेंबर्स इन माई फैमिली। मेरी फैमिली के अंदर 11 मेंबर्स हैं। तो ये भी आप बता सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन जो पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट। आपकी हॉबीज क्या हैं, आपका इंटरेस्ट किन किन फील्ड में है। इसका आंसर आप दे सकते हैं, माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, लिसनिंग म्यूजिक, वॉचिंग टीवी, सिंगिंग सॉन्ग, गार्डनिंग एंड प्लेइंग चेस। ये मेरी हॉबीज हैं। तो आप अपनी हॉबीज के बारे में बता सकते हैं। और आई एम इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग अ लॉट एंड विजिटिंग न्यू प्लेसेस। और मैं इंटरेस्टेड हूँ यात्रा करने में,
ट्रैवलिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और नई नई जगह पर जाना भी मुझे बहुत पसंद है। आई एम आल्सो इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, और मैं पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखता हूं। तो ये भी आंसर आप दे सकते हैं। आपकी हॉबीज जो भी हैं वो आप बता सकते हैं। नंबर 4 क्वेश्चंस जो इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है वो ये है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन आवर कंपनी? आप हमारी कंपनी में जॉब क्यों करना चाहते हो? इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर? आप यहाँ जॉब क्यों करना चाहते हो? तो इसका आंसर आप दे सकते हैं दोस्तों, सर इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर एनीवन टू वर्क इन अ रेपुटेड कंपनी लाइक योर्स। सर ये बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि आपकी रेपुटेड कंपनी, जो रेपुटेड कंपनी है उसमें काम करना एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात है सर। एंड व्हेन आई read about your company, I found that my skills are matching your requirements. जब मैंने आपकी कंपनी के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि मेरी जो कौशलता हैं वो आपकी कंपनी की जो रिक्वायरमेंट से मैच कर रही हैं। Where I can showcase my skills to contribute to the company growth, जहां पर मैं अपनी जो स्किल्स हैं उसको कंट्रीब्यूट कर सकता हूं आपकी कंपनी के ग्रोथ के लिए। तो ये बहुत अच्छा आंसर है जो आप दे सकते हैं। नंबर 5 क्वेश्चंस जो इंटरव्यू के अंदर अधिकतर बार पूछा जाता है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ? आप में क्या स्ट्रेंथ हैं, आप में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं? इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं दोस्तों, व्हाट आर योर पॉजिटिव पॉइंट्स, मेरिट्स एंड गुडनेस? आप में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या गुडनेस हैं आपके अंदर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अधिकतर बार इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। इसका आंसर आप दे सकते हैं दोस्तों, सर माय नॉलेज इज माय ग्रेट स्ट्रेंथ। सर मेरी नॉलेज ही मेरा सबसे बड़ा पावर है, सबसे बड़ी ताकत है। एंड आई ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड्स टूवर्ड्स द लाइफ, और मेरे मन में हमेशा जीवन के प्रति एक सकारात्मक सोच रहती है। आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड आई नेवर गिव अप इजीली, और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस हैं, धैर्य है, और मैं कभी भी किसी काम को आसानी से नहीं छोड़ता हूँ। आई ऑलवेज ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स एंड इम्प्रूव माई सेल्फ, और मैं हमेशा नई चीज़ों को सीखने के लिए उत्सुक रहता हूं और अपने आप को इम्प्रूव करता रहता हूं। आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड, ऑप्टिमिस्टिक, ऑनेस्ट, एनर्जेटिक एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। मैं एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूं और ऑप्टिमिस्टिक, आप जानते हैं आशावादी, और ईमानदार, एनर्जेटिक, ऊर्जावान और हार्ड वर्किंग, मेहनती व्यक्ति हूं। तो ये आंसर आप देंगे तो बहुत ज़्यादा इंप्रेशन होगा। नंबर 6 क्वेश्चन जो जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट आर योर वीकनेसेस? आप में क्या वीकनेसेस हैं, आप में क्या कमियां हैं? इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों, व्हाट आर योर नेगेटिव पॉइंट्स एंड डीमेरिट्स एंड बैडनेस? क्या बुराइयां हैं? हर इंसान में अच्छाइयां होती हैं और बुराइयां होती हैं, लेकिन आपको अपनी जो डीमेरिट्स हैं, अपनी जो बुराइयां हैं, उसको ऐसे बताना है कि वो भी अच्छाई की तरह लगे। ऐसे नहीं कि आप इंटरव्यू के अंदर बोल दो कि मैं बहुत बड़ा लेजी हूं, तो फिर वो कहेंगे भाई घर जाके बैठ। आप कह दो कि मैं झूठ बहुत बोलता हूं, तो वो कहेंगे घर बैठ। तो आपको डीमेरिट, आपका जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ऐसा बताना है, जो वीकनेस ऐसी बतानी है जो आपको कहीं ना कहीं अगले आदमी को लगे कि ये भी पॉजिटिव साइड सी है। तो ये आंसर आप दे सकते हैं दोस्तों, इन माई वीकनेसेस आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्टबर्न एंड सेंटिमेंटल पर्सन। मेरी वीकनेस में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है स्पष्टवादी, ओके, और स्टबर्न बोले तो जिद्दी, मैं जिद्दी हूँ, ओके, अच्छे काम के लिए। और सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल को हम कह सकते हैं इमोशनल,
सेंसिटिव हूँ मैं, ओके। वन अनदर वीकनेस इज दैट I easily believe to anyone and I never ignore if anybody ask me for help। और मेरी वीकनेस ये भी है कि मैं किसी पर आसानी से बिलीव कर देता हूँ, आसानी से विश्वास कर लेता हूँ, और मैं अगर कोई मुझसे हेल्प मांगता है तो मैं कभी उसको इग्नोर नहीं करता हूँ। आई एम दैट टाइप्स ऑफ इनोसेंट पर्सन, मैं बड़ा इनोसेंट हूँ, ओके। ये अच्छी बात है। आई नेवर टेक रेस्ट अंटिल द वर्क इज कंप्लीटेड। और मेरी एक और वीकनेस ये है कि जब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक मैं कभी रेस्ट नहीं ले करता, आराम नहीं करता। या तो काम करो या मरो, वो मेरी कंडीशन है गांधी जी वाली, कि या तो काम को पूरा करो या फिर मर जाओ। तो ये मेरे अंदर एक बात है। ये थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है, लेकिन अगले आदमी को काफी इसका इंप्रेशन पड़ेगा। नंबर 7 क्वेश्चन जो जॉब इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है, व्हाई शुड आई हायर यू। कहने का मतलब वाई शुड आई अपॉइंट यू हियर, मैं आपको यहाँ पर अपॉइंट क्यों करूँ, मैं आपको सेलेक्ट क्यों करूँ, क्या रीजन है, ओके। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं दोस्तों, सर आई एम एन एनर्जेटिक पर्सन सो आई अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस माई स्किल्स एंड नॉलेज टूवर्ड्स योर कंपनी ग्रोथ। सर मैं एक बड़ा ही एनर्जेटिक ऊर्जावान पर्सन हूं और मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश है, ज़रूरत है, जहां पर मैं अपनी स्किल्स और अपनी नॉलेज को अच्छा प्रस्तुत कर सकूं आपके कंपनी की ग्रोथ के लिए, क्योंकि उनकी कंपनी के बारे में आप बात करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। इफ़ आई गेट the job I put my efforts for good progress of your company। यदि मुझे यहाँ पर जॉब मिलती है तो मैं आपकी कंपनी के ग्रोथ के लिए, विकास के लिए अपना पूरा एफर्ट्स प्रयास करूँगा। जॉब इंटरव्यू में पूछे जाने वाला नंबर 8 क्वेश्चन जो होता है, जो अधिकतर बार पूछा जाता है, वेयर डिड यू यूज टू वर्क अर्लियर एंड वाई आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब चेंज। आप पहले कहाँ काम करते थे और आपको जॉब को बदलने की तलाश क्यों है, आप अपनी जॉब को क्यों बदलना चाहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं, आई यूज टू वर्क इन दैट कंपनी, जो भी कंपनी में आप काम करते थे उसका नाम बता सकते हैं, एंड I am very thankful to my previous organization because I have learned a lot of things from there। और मैं बड़ा आभारी हूँ मेरे जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, उस कंपनी के प्रति, क्योंकि मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और यही बताना है, ऐसा नहीं कि आप उस कंपनी के बारे में बुराई करने लग जाओ, इससे बैड इंप्रेशन पड़ता है। आपको बताना कि हाँ, उस वहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अकॉर्डिंग टू मी चेंजेस आर नेसेसरी फॉर एवरीवन टू एनहांस द स्किल्स, नॉलेज एंड फॉर पर्सनल एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। और मेरे अनुसार परिवर्तन आवश्यक हैं हर किसी व्यक्ति के लिए, अपनी कौशलता को, अपनी नॉलेज को और अपने पर्सनल और अपनी आर्थिक विकास के लिए हमें परिवर्तन जरूरी है। और चेंज इज द रूल ऑफ द वर्ल्ड, परिवर्तन संसार का नियम है। तो ये आंसर आप दे सकते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन जो पूछा जाता है जॉब इंटरव्यू के अंदर, वो ये होता है, व्हाट इज योर करियर गोल। कहने का मतलब व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान एंड व्हाट डू यू वांना बी। आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपका जो करियर का गोल क्या है और आप क्या बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, हर कोई व्यक्ति के 2 तरह के गोल होते हैं। एक तो होते हैं शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। एक शॉर्ट टर्म गोल होता है कि आपको इस साल में क्या करना है, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल कि आपको अपनी पूरी जिंदगी में कहां पहुंचना है। तो आप इसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं, सर आई हैव शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स।
My short-term goal is to get a job in a reputed company where I can utilize my skills। मेरा शॉर्ट टर्म गोल्स ये हैं कि आप जैसी जो कंपनी है यहाँ पर मैं एक जॉब करूँ जहाँ पर मेरी जो स्किल्स हैं उसका मैं यूटिलाइज कर सकूँ, उपयोग कर सकूँ। And my long-term goal is to be in a respectable पोजीशन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। और मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये है कि इसी तरह के जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर जाना, एक रेस्पेक्टेबल जो पोजीशन है उसको हासिल करना, ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। तो आप भी दोस्तों बता सकते हैं कि आपका शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। नंबर 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि उनको लग रहा है कि आपको सेलेक्ट करना है तभी आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। What is your salary expectation? आप कितने वेतन की उम्मीद करते हैं? इसका आंसर आप इस प्रकार से दे सकते हैं, सर आई हैव ईयर्स एक्सपीरियंस इन फील्ड। कहने का मतलब मेरा इस फील्ड में इतने सालों का अनुभव है। जैसा कि अगर मैं अपनी बात करूं, सर आई हैव 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड, कि अध्यापन के फील्ड में मुझे 10 साल का अनुभव है। आपको जिस फील्ड में एक्सपीरियंस है आप उसके बारे में बता सकते हैं। सो आई एक्सपेक्ट अ कंसिडरेबल ऑफ सैलरी अकॉर्डिंग टू माई एबिलिटी एंड योर कंपनीज नॉर्म्स विच विल फुलफिल माई इकोनॉमिकल नीड्स। ये बहुत अच्छा आंसर है। सो मैं उम्मीद करता हूँ एक उचित वेतन की जो कि मेरी एबिलिटी के अनुसार हो और आपकी जो कंपनी के जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं उसके अनुसार हो, जो मेरी इकोनॉमिकल नीड्स हैं, जो मेरी आर्थिक जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सके। नंबर 11 क्वेश्चन पुटअप किया जाता है जॉब इंटरव्यू के अंदर, वो ये होता है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू, मनी और वर्क? आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? मनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए या वर्क इम्पोर्टेंट है? तो दोस्तों आप मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स हो, व्यूवर्स हो, तो मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप भेजो मुझे। आप भेजो, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप मुझे भेजिए ताकि मुझे लगे कि कितने व्यूअर्स ने इस वीडियो को एंड तक देखा और आपने मुझे आंसर दिया। तो आप मुझे आंसर देके बताएं, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू, मनी और वर्क? आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? आपके लिए मनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप मुझे कमेंट्स करके बताएं और मैं कमेंट्स बॉक्स में ही इसका आंसर आपको दूंगा बहुत जल्दी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो इंटरव्यू के बारे में ये कहना चाहूँगा दोस्तों, 7 मेजर पॉइंट्स को आपको याद होना चाहिए। यू शुड रिमेंबर 7 मेजर पॉइंट्स। इंटरव्यू के अंदर आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होना चाहिए और आपका बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिव होना चाहिए। और नंबर 4 पॉइंट होता है आपका आई कांटेक्ट। आपका आई कांटेक्ट भी अच्छा होना चाहिए और स्माइलिंग फेस के साथ आपको इंटरव्यू देना चाहिए। और नंबर 6 पॉइंट आता है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के अंदर रोल अदा करता है। और लास्ट पॉइंट होता है इंटरव्यू जब भी देने जाओ कूल माइंड होके जाओ। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, इंटरव्यू में केवल 3 चीज़ें होती हैं। आप अच्छे लगे तो सिलेक्ट, अच्छे नहीं लगे तो रिजेक्ट, और आप थोड़े अच्छे और थोड़े बुरे लगे तो रिजर्व। या तो सिलेक्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे या रिजर्व में आप चले जाएंगे। अगर वो सिलेक्ट कैंडिडेट नहीं आए तो फिर आपको बुलाएंगे। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं और जो 11 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर आप मुझे लिखकर बताएं कमेंट्स में। मैं जरूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स लिखकर आप जरूर बताएं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरा अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। Thanks a lot. Next video is coming soon.